नमस्कार, मैं उपेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। जगतपुरा में युवक की मौत के बाद परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। राजधानी जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र स्थित हनु विहार में रहने वाले हंसराज महावर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद इलाके में शोक और तनाव का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार हंसराज महावर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और परिवार के साथ हनु विहार में रहते थे। परिवार का कहना है कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे 2 युवतियां उनके घर पहुंची। आरोप है कि युवतियों ने घर में प्रवेश कर हंसराज जी के कमरे के बारे में पूछताछ की तथा रोहित महावर के साथ कथित रूप से मारपीट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि इस घटना के बाद हंसराज महावर मानसिक रूप से काफी तनाव में आ गए। परिवारजनों का कहना है कि बदनामी के डर और लगातार मानसिक दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के में कोहराम मच गया और परिवार ने आरोप लगाया है कि जिन 2 युवतियों के नाम ब्रिजा और मनीषा बताए जा रहे हैं, वे कथित रूप से अपनी पहचान छुपाकर आई थी और झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दे रही थी, जिसको लेकर आज ये घटना घटित हुई है। हालांकि इन सभी आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं सालिम, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के सांगनेर के एयरपोर्ट थाने के सामने। यहाँ पर एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया है जिसमें एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। आरोप ऐसा है जिससे सुन के आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से, आइए हम बताते हैं। एक बार बात करते हैं, किससे करें? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार महावर है। क्या मामला है? यहाँ पर है कि कुछ परसों के रोज 2 लड़कियां आई, इनको थोड़ा गलत इल्जाम लगाया। कौन सी 2 लड़कियां आई? मनीषा, ये जगतपुरा की मनीषा मीणा और उसका नाम विजया मीणा। उनके हस्बैंड के ऊपर 2 गलत आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे छेड़छाड़ किया। उसके बाद में दूसरे दिन मेरे कमांडोज को लेके आके इनको मतलब परेशान किया। इनके लड़के के साथ भी, इनके पिता का नाम हंसराज है। इनके साथ किया है? इनके साथ किया। पिता के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की और इनके साथ इनको पीटने की कोशिश की। इनकी दादी है, उनके साथ भी हाथापाई करी है, डंडे से मारा पीटी करी है। और जो निर्भय कमांडोज आए थे, इनकी मम्मी को ले जाके 2-3 घंटे इधर उधर घुमाया, मेंटली टॉर्चर किया इनको फोन करके। इस चीज से परेशान होकर के उन्होंने, पुलिस किस तरह से साथ दे रही है? पुलिस वालों ने कुछ अभी आज जाके 2 दिन बाद में आज FIR दर्ज करी। कल का मैटर है 11 बजे का। आज जाके इन्होंने FIR दर्ज किए 1:30 बजे 2 बजे। क्या सहयोग किया? कुछ भी सहयोग नहीं किया इन्होंने, नहीं किया इन्होंने कुछ भी। बल्कि ये बोलते कि कभी हमारा एरिया नहीं है, उनका एरिया, उनका मालवीय नगर वाले के लिए बोलते, मालवीय नगर वाले, और ये बोलते कि आप जगत इधर एयरपोर्ट वाले के लिए बोलते हैं। चाहते हैं प्रशासन से, हम ये चाहते हैं कि हमारे को इनके साथ जो गलत हुआ है उसकी भरपाई की जाए, या तो जो लेडीजों ने इनके ऊपर आरोप लगाया उनको बुलाया जाए। अगर उनको रियल में अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनके साथ मेडिकल टेस्ट हुआ जाए। अगर उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे साथ रेप हुआ है या कुछ भी हुआ है, मनीषा मीणा और वो विजय मीणा है, विजय कुमारी मीणा जो भी है, और अगर उनके साथ कुछ भी हुआ है तो उनका मेडिकल टेस्ट किया जाए। जिसका आरोप लगाया तो वो कहाँ है परिजन? वो डेट हो गई ना, उन्हें सुसाइड कर लिया। उनका लड़का ये रहा,
की बच्चे की माँ की उनकी माँ की गलत कर रही है, खुलेआम घूम रही है, कमाए जाने वाला नहीं कमा के देने वाला। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रोहित माहू है। रोहित, क्या मामला है? किस तरह से आपने अपने पापा को खो दिया? क्या मामला था, किस तरह से हुआ ये? इतना तो मेरे को नहीं पता। मैं स्कूल से आया था। कब आए थे आप स्कूल से? मैं आया था 10:30 के आसपास। कपड़े उपड़े खोला और बैठा था। उतनी देर में एक लेडीज आई, मेरे से पूछा तू ही अंशराज माहौर है, तूने मेरा रेप किया है। फिर मेरी उम्र पूछी। आपसे पूछी? हाँ, मेरी उम्र पूछी। मेरे को फिर उम्र पूछते ही फिर छोड़ दिया मेरे को। फिर मेरी दीदी और आ गई थी, फिर मैं साइड में चल गया था। उसके बाद मैं आई थी जब इसकी देने लगी थी ना, तब मैं इधर आई आओ। थी। है ना, जब इसको पीटने लगी थी ना, इसकी कॉलर पकड़ ली पहले तो, है ना, ये कपड़े ही चेंज कर रहा था आके। फिर इसको जब बाहर निकाल ली ना, तो क्या बोली, तूने मेरा रेप किया है। मैं कि ये कैसे रेप कर सकते, ये तो बच्चा है, कितने साल का है ये। मैं कि 13-14 साल का है, तो ये 15 साल प्लस भी नहीं होगा ये, है ना। इससे फिर पहले जानते इसके थे बाप आप लड़की को? नहीं जानते हम उसको, आज तक नहीं देखा? नहीं देखा उसका आज तक। आपके एरिया की भी नहीं है कहीं? हमारे एरिया की नहीं है। जब उससे पूछा ना हमने फोर्स करके, भाई तू कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं है, बोली कि मैं जगतपुरा फाटक से आई हूँ। तो पापा से पूछा था आपने? आपके पिता ही थे ना जो गए हैं? नहीं, मेरे चाचा थे। तो चाचा से पूछा था आपने कौन ये लड़की है? आपने उनसे चाचा से हमने पूछा था, चाचा ने बोला मैं भी नहीं जानता, चाचा भी? है ना। अब हम इनको ऐसे बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पे छेड़ा है, मयूर गार्डन बता रहे, जीटी पुलिया पर। आप जानते हैं कितने सारे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, वहाँ की फुटेज मंगवा लो, दिख जाएगा। अब उनको फोन ही तो मिला है, क्या पता फोन तो वैसे भी गिर गया हो, क्योंकि 9:30-10 बजे मेरे चाचा घर आ गए थे। लड़की का नाम पता है आपको? लड़की का नाम उसने मुझे, जब मैंने उसे पूछा ना कि मेरा नाम किरण है, अपना नाम बताओ, उसने मुझे काजल बताया था, और रिपोर्ट में आ रहा है उसका विजया कुमारी। तो लड़की के जिनका आपके चाचा की डेथ हुई है, उनकी वाइफ वगैरह हैं यहाँ पर? हाँ, ये रही ना मेरे साथ, ये रही। आपके पिता पे बहुत बड़ा आरोप लगा है, तो आप किस तरह से देखना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मुझे तो इंसाफ चाहिए। तो आपके पहले भी, इससे पहले भी कोई नजर में ऐसी कोई बात आई थी? कुछ बात नहीं हुई पहले, कभी भी कोई भी बात नहीं हुई। तो आपको वो लड़की जानती नहीं, मतलब आप पहली बार जानती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती। मेंटल टॉर्चर कराया हमारे को उसने। देखी? तो क्या चाहते हैं सर? मुझे तो इंसाफ चाहिए। प्रशासन से इंसाफ? हाँ, तो अभी FIR हो गई? मुझे तो इंसाफ चाहिए। और जो मैं ये माली नगर का वो इंचार्ज है, उसके ऊपर भी FIR चाहिए। और जो लेडीज वो करी ना, उनके ऊपर भी चाहिए। और जो कल मुझे बिठा के लेके गई थी ना, उनके ऊपर भी चाहिए। क्योंकि 2-2.5 घंटे तक मुझे घुमाई। सुसाइड नहीं करा उन्होंने, मेंटल टॉर्चर किया है लड़कियों ने। सब जगह, मतलब जितने भी हमारे रिश्तेदार थे ना, सबको फोन कर करके बोल दिया मेरा बलात्कार किया है, वो किया है। की बात है, कब कराया? कल 11। हाँ, कल की। कल 11? हाँ। कैसे हुआ? जब आप घर पे थे? घर पे नहीं थे, हम तो काम करने गए थे। फोन गिर गया था तो फोन लेके आ गई, कैसे फोन देना है बस। किसको देना है? हमारे को। तो हम तो मजदूरी करते। जब आप घर आए, तो जब घर आने के बाद आपने क्या देखा घर का माहौल? घर का माहौल देखा था, बच्चे को मार पीट के गई है और सबको गाली गलौज करके गई है। आपके हस्बैंड कहाँ थे? हम काम करने गए थे, दोनों ही साथ में थे। अच्छा, तो फिर आपके हस्बैंड जब आप आए तो फिर उन्होंने क्या करा? इसका बड़ा एक्शन कैसे ले लिया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, डिप्रेशन में चले गए वो। सबके पास फोन कर दिया, फोन के अंदर नंबर थे ना, उन सबके पास फोन कर दिया कि मेरा रेप किया है इस व्यक्ति ने, अंशराज ने, ऐसे करके। वैसे बोली मेरा रेप नहीं। और अब वो लड़की ऐसे कह रही है कि मेरे साथ तो सिर्फ छेड़छाड़ी हुआ है, रेप नहीं किया। पहले तो कह रही थी कि रेप किया गया है, और अब ऐसे कह रही है कि छेड़छाड़ किया गया है। आ नहीं रही, अब आ नहीं रही है। बुला रही उनको यहाँ पे, पुलिस नहीं बुला रही है उन्हें। लेकिन आ रहे नहीं है वो यहाँ पे, नहीं। हम सुबह से बैठे यहाँ पे, हमारी कॉपी के साथ माता जी, मामला ये भाई साहब, मैं तो अंदर सो रही थी, वो बच्चा ने कब की बात है? मेरे को तो इंसाफ चाहिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे तो इंसाफ चाहिए। ठीक है बेटी, आप एक बार इनसे पूछो। ये बच्चा था, ये सो रहा था। कब? कल परसों में, कल की बात है। सो रहा था, इसको चड्डी में सो रहा था, इस
पकड़ के बाहर गए गई। फिर वो बोली लड़कियां और कोई लड़के दो छोटी छोटी ज्यादा उम्र के भी नहीं। वो लड़कियां मैं बाहर लकड़ देखी क्या हो गया। फिर मैं कहा काय को मैं पट्टी ऐसी यहाँ बैठी की दोनों डंडा लेके ऐसे डंडा लेके मैं काय हो डंडोबाजी मारने लगी मारे पीटी करी मैं। फिर मैं बोली बारह लकड़ चली गई। फिर चली गई वहाँ टेम्पो करे चली गई। तो आपने अपने बेटे को खो दिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मेरे बेटा से ही कब हुआ ये काम? कल बेटे को कब खोया आप? बेटे कल। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? हाँ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं तो इंसाफ चाहिए बस। धमकी देके गई थी वो घर में। क्या नाम है आपका? अशोक माहौर सर। अशोक जी कौन है? मेरे मामा जी सर। मामा जी के साथ कैसे हुआ? जी सर, इंसाफ चाहिए सर हमको। तो आप भी मौजूद थे जब ये हुआ था? नहीं सर, हम तो मौजूद नहीं थे। हमको सब कल शाम को सूचना दी थी हमको पापा जी ने, भाई ये घटना हो गई है। तो हम कल शाम से इनके साथ में ही है। हम सुबह से हम 11 बजे से बैठ रहे हैं, तब तक हमारी रिपोर्ट हमको खाली रिपोर्ट बना के दिए। 2 बजे हमारी FIR लिखी है, जो भी हमको हंगामा करने के बाद हमको FIR दी है। FIR करने के बाद अभी तक वो लड़कियों को पकड़ा जा रहा है। कुछ भी अभी तक हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। आरोपियों को नहीं पकड़ रहे हैं अभी तक। कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही सर। धमकी भी देके गई थी वो घर पे। धमकी देके गई थी कि वो जहाँ पे भी मिलेगा ना मैं मारूंगी उसको। ये पुलिस वाला अत्याचार मत रहा है, यहाँ पैसे खा के काम कर रहा है। प्रशासन पैसे खा लिया है। चुका है प्रशासन एक तरीके से। अगर किसी लड़की को कोई छेड़ दे उसके लिए 5 मिनट में कार्रवाई हो सकती है, और यहाँ पे एक इंसान मर गया उसके लिए कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या प्रशासन बैठा है यहाँ पे? से बैठे हैं बच्चे को छोड़ के घर में यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ज्यादा गुस्से में आक्रोश में है और किस तरह से उस इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा इंसाफ? पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। हमने अभी SP साहब से भी बात करनी है, DSP साहब से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। मैं सालिम, आप देख रहे हैं देश का दर्पण TV न्यूज़ चैनल।